हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं साबिक खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल खान ब्लॉग ऑफिशियल। तो आज मैं जो है फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि उस पर रिएक्शन करने वाला हूँ। जो पाकिस्तानी जो पब्लिक है क्या रिएक्शन कर रहा है राम जो मंदिर के बारे में, राम मंदिर अयोध्या में जो बन रहा है उसका जो खर्च लगा है, तो वहाँ पे कैसे क्या जितना भी खर्च लगा है उसमें क्या रिएक्शन है। तो चलिए हम ये वीडियो देखते हैं, आप भी देखिए। और प्लीज़ जिसका मैं वीडियो लिया हूँ तो आपको कुछ कंप्लेन या कुछ अगर आपको शिकायत है तो डायरेक्ट हमें मेल कर सकते हैं, तो मैं आपका वीडियो जो है रिमूव कर सकता हूँ। ओके चलिए। क्रिश्चियंस के साथ वहाँ पे भी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सपोर्ट हमें नजर आती है, तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। जहरी बात नहीं, आज के इस्लामाबाद के अंदर जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में ऐलान किया था कि यहाँ पे एक मंदिर हम बनवाएंगे, तो सारे पाकिस्तानी वहाँ पे खड़े होकर अजाने देते थे और ईंटें इन्होंने उठा के बाहर फेंक दी थी। आज तक वो मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। ये मसला यहाँ पे ये आ जाता है कि हर मजहब के अंदर एक्सट्रीमिस्ट मौजूद होते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमान है वो जब एक्सट्रीमिज्म वाले लेवल पे चले जाते हैं तो इस तरह का होता है माहौल। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता। आप अगर मैंने खुद वीडियोस देखी हैं ऐसे यहूदियों की जो फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं हर अच्छे बुरे लोग हर मजहब में होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मुसलमानों के अंदर सारे मुसलमान बुरे हैं या सारे मुसलमान अच्छे हैं। तो हर मजहब में अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर मुल्क में अच्छे बुरे लोग होते हैं। आपने कहा इस्लामिक कंट्रीज का इंटरेस्ट इंडिया के साथ बड़ा है, पाकिस्तान भी एक कंट्री है, हमारे और उनके इंटरेस्ट कब एक पेज पे आएंगे, कब हम कहेंगे कि यार हाँ हमारी फॉरेन पॉलिसी ये हमें इजाजत देती है कि हम अपने निसायों के साथ ताल्लुकात बढ़ाएं और कश्मीर को इग्नोर करके अब आगे बढ़ते हैं। बदकिस्मती से मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक शुरू से ऐसी आइडियोलॉजी सेट कर दी गई है कि हम इंडिया के साथ हमने उसको दुश्मन ही समझना है। हम बच्चा यही कहता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। अगर हम डेवलप्ड नेशंस को देखें तो ऑस्ट्रेलिया उसको देख लें, अमेरिका और कनाडा को देख लें, उनके बॉर्डर्स देख लें, वहाँ पे क्या डिस्प्यूट होती है, इस तरह की सिचुएशन होती है। जितने भी सिविलाइज्ड जितनी भी नेशंस हैं उनके अगर आप बॉर्डर्स को देखेंगे आपको नजर आएगा कि वहाँ पे कोई आर्मी नहीं है, कोई फौज नहीं है। वहाँ पे लोग एक कंट्री से, यूरोपीय यूनियन को देख लें, यूरोपीय यूनियन एक कंट्री में आप एंटर होते हैं और आप 15-20 कंट्रीज 25 कंट्रीज में चले जाते हैं विदाउट एनी वीजा। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर आपने इस तरह की माइंडसेट आपने अगली जनरेशंस को भी यही देना है कि हमने इंडिया को दुश्मन ही समझते रहना है, तो इस तरह मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क की तरक्की के लिए आपने जो क्वेश्चन किया है कि मुल्क को क्या करना चाहिए, मुल्क को ये करना चाहिए हमें एक विजन को लेके चलना चाहिए कि इंडिया को हम क्या समझेंगे, इन फ्यूचर हमारे बच्चे क्या जानेंगे इंडिया के बारे में। इंडिया को हम अगर एक मार्केट के तौर पे समझें, इंडिया को मार्केट के तौर पे हम लेके चलें, उनके साथ ट्रेड बढ़ाएं, उनके साथ रिलेशंस अच्छे करें, तो हमें फ़ायदा हो सकता है। अगर हम टमाटर और नमक की इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो इसके अलावा हमें क्या मसला होता है कि और किसी चीज़ की एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्यों नहीं हो सकती। सही बात है, और वाकई हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए। एक्चुअली हमने बहुत गलत इमेज इंडिया का बनाया। अगर सऊदी अरब की बात है, वहाँ पे एक स्पेशल सब्जेक्ट है जिसमें इंडिया का कल्चर, सिविलाइजेशन के बारे में लोग अपने बच्चों को सही चीज पढ़ाते हैं। हम अपने बच्चों को कहते हैं भाई दुश्मन है, और अगर तुम दुश्मनी करोगे तो तुम एक सच्चे पाकिस्तानी। बदकिस्मती से बात नहीं की जाती पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हकीकत में होता ये है, पाकिस्तान में एक इदारा कह लो या उसका आप मीडिया पे नाम तो नहीं ले सकते, उन्होंने ऐसी आइडियोलॉजी सेट की है कि उनका धंधा ही यही है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। अगर वो आपको ये चीज़ ना बताएं तो आप क्या करेंगे, हम दोस्ती कर लेंगे, तो फिर उनका सारा सेटअप किधर जाएगा। अगर कश्मीर ना रहेगा तो कश्मीर के नाम पे खाने वाले किधर जाएंगे, क्या बात है, सियासत किधर जाएगी, सियासत किधर जाएगी, मांगने वाले किधर जाएंगे, वोट मांगने वाले किधर जाएंगे। ये तो मसला है। डिफेंस के नाम पर 80% खाने वाले किधर यही मेरा एग्जैक्ट मैं यही कहना चाह रहा था कि 80% तो उनका नहीं, गरक तो हमारा हो रहा है। देखिए 33 साल उन्होंने डायरेक्ट रूल किया है, उसके बाद इनडायरेक्टली भी रूल करते रहे हैं, लेकिन एट द एंड नुकसान अवाम का ही होता है, नुकसान उनका नहीं होता। हो रही है मुगलों की बात करें तो मुगल एज ए इन्वेडर आए जब ये हिंदुस्तान था, पाकिस्तान इंडिया नहीं था, और उन्होंने तलवार के जोर पे लोगों को मुसलमान बनाया, और जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया उनको ये हिस्ट्री है। आई डिसएग्री विद योर आर्गुमेंट्स। आप देखें औरंगजेब आलमगीर थे, वो इतने पॉयस मुसलमान थे, उनके बारे में इतने इल्जामात लगाए जाते हैं जिन्होंने तलवार के जरिए इस्लाम फैलाया। महमूद गजनवी के बारे में कहा जाता है जी वो डाकू चोर लुटेरा था और मंदिर
पे 17 हमले किए जी। हाँ जी, वो ऐसा कोई नहीं था, वो जो था वो इस्लाम की तरवीज के लिए निकले थे। और वो जो देखे, मेरी बात सुने, जिस बंदे को मेरी एक छोटी सी आप लोगों से यही गुजारिश है कि वो महमूद गजनी थी, जिनको आका सलातो इस्लाम ने सुप्तगीन को बिशारत दी थी कि ये महमूद गजनवी है जो कि इस्लाम की खिदमत करेगा, वो कैसे बंदा गलत हो सकता है? मतलब आप कह रहे हैं कि उन्होंने 17 हमले नहीं किए? आप मेरी नहीं किए हैं। देखें, जो भी होता है, फातिहीन जो है वो अपनी एडवेंचर्स के लिए जब भी वो स्ट्रांग होता है वो डेफिनेटली करता है। इस्लाम जो है वो उसका तो पैगाम ये, या तो मुसलमान अपने पैगाम जिनको भी दिया गया, राजा एक सबब बना, जब राजा ताहिर के साथ ये मुकाबला हुआ, मोहम्मद बिन कासम इधर आया और उसने क्या किया, उसने क्या किया, जो उसने टेम्पल्स बनाने की इजाजत दी, मंदिर बनाने की इजाजत दी, और जो ऐसे जंग के दौरान टेम्पल्स जो थे जो डैमेज हो चुके थे उनकी कंस्ट्रक्शन की। कुछ मुगलों ने ये भी किया, कुछ मुगलों ने मंदिर को भी डिमोलिश किया। मुगल हिस्ट्री देखे तो बहुत ज्यादा उसके अंदर तारीख। अब मैं आपको बताता हूँ ना असल रीजन। आई हैव डन मास्टर्स इन हिस्ट्री। जबरदस्त, वो आप राय दें। आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं उसको औरंगजेब आलमगीर के बारे में ये कहा जाता है जी कि वो बड़ा इंतहा पसंद था और उसने बड़ा ये किया, जुल्म किया, मेरे खून बहाया, ये बहाया। मुझे ये बताएं कि वो जो मंदिर थे वहां पर क्या होता था? वहां पर जुआ होता था, वहां पर शराब नोशी होती थी, और उसने वो सारे जो थे उनको गिराया था। तो और वो सारी ये फितना फसाद उसने खत्म किया था। उनको पहले वार्निंग दी थी कि आप अपने हिस्ट्री में पढ़ा है। हाँ जी, उन्होंने कहा ये उस पर जो इल्जामात लगे, उनको सबसे पहले कहा कि ये उस प्यार से समझाया कि ये बातें इस्लामिक स्टेट में नहीं है, बिकॉज ही इज अ ट्रू मुस्लिम। ठीक है ना जी। और उसने हिस्ट्री को कोई चैलेंज नहीं, अगर आपने पढ़ा है तो हिस्ट्री जाहिर है जितने भी हिस्ट्री को कोई चैलेंज नहीं करता। हमारी मुसलमान कौम को गुमराह करने के लिए, हमारे मुसलमानों को, जो हमारे हीरोज हैं उनको बदनाम करने के लिए ये हिंदू मौरखीन ने सारा कुछ ड्रामा रचाया है कि वो आप कह रहे हैं कि हिस्ट्री बदल दी गई। महमूद को वो डाकू चोर और लटेरा कहते हैं, हमारे लिए वो क्या नाम है, एक जर्नल है, और हमारे लिए एक वो ट्रू मुस्लिम। तो सर वही बात, मैं यही बात पे एंड करती हूँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या बोला था, टू नेशन है, दोनों के हीरोज अलग हैं, दोनों के रस्मात अलग हैं, और टू नेशन थ्योरी पे तो पाकिस्तान, जिनको हम हीरो कहते हैं वो उनको हीरो नहीं मानते। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से किसी ने पूछा कि आप बात करते हो टू नेशन थ्योरी की बात करते हो और दो कौमी नजरिए की बात कर रहे हो। एक बच्चे ने सवाल किया कि आप इस मुल्क को क्यों तोड़ना चाहते हो, क्यों तोड़ना चाहते हो? उन्होंने कहा अच्छा ये बात है। सिर्फ मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक गिलास पानी के लिए मंगवाया, और मंगवाने के बाद उन्होंने थोड़ा सा पिया, फिर उस हिंदू को कहा इसमें पियो, उसने कहा नहीं मैं नहीं पीऊंगा। उन्होंने कहा जब ये नहीं हो सकता है, जब यही नहीं हो सकता तो हम कैसे एक दूसरे के साथ रह सकते हैं? तो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। पाकिस्तान हाँ जी, जो है हजारों सालों से रह रहे थे, लेकिन जब टू नेशन थ्योरी आई तो दोनों का रहना मुश्किल हो गया। दोनों का रहना मुश्किल हो गया। ये भी बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। अगर हमारे फोर फादर्स देखें तो कोई हिंदू थे, फिर कोई मुसलमान हो गए, क्योंकि हम बरसगीर की बात कर रहे हैं, हम इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं। रिसेंटली आपने वर्ल्ड कप देखा होगा। हाँ जी, रिसेंटली आपने वर्ल्ड कप देखा हुआ था, उसमें वो जो रिजवान है उसने सजदा किया पिच पे, ठीक है ना, वो जो शामी था जब वो करने का उसको हटा दिया गया उधर से। सर बात तो ये है कि जीते जब सजदा करते, जब हारते हैं तब भी सजदा करें ना। ये तो हारे तो अभी सजदा करें, जीतते वक्त सजदा। हाँ जी, बाकी ये सारे जो और गमी में अल्लाह को याद करना चाहिए ना, बिल्कुल रखना चाहिए। जो ग्राउंड गेम के लिए उसको गेम के तौर पे नमाजें आप मस्जिद में पढ़ो, नमाजें आप जो आपको जगह दी गई है पढ़ो। वहाँ पे हिंदू भी बैठा है, मुस्लिम भी बैठा है, जो गलती हमारी है हमें माननी चाहिए। है ना जी, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटीज को पूरा हकूक देता है। अच्छी बात है, हक मिलना भी चाहिए, और अगर नहीं मिलेगा हम आवाज उठाएंगे। ऐसे पढ़े लिखे पाकिस्तानी भी ये तो बहुत देर से जो है ना यही सिलसिला चल रहा है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर अवाम अच्छी होगी तो हमारे हुक्मरान भी अच्छे होंगे। ठीक है, अगर हमारी अवाम में एक जगता जान होगी, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो हम भी मजीद इस तरह तरक्की की तरफ जा सकते हैं। ये पीछे मंदिर दिख रहे हैं, पाकिस्तान जब से बना कितने नए मंदिर हमने बना लिए बताएं। हमारे यहाँ पे ये एक मंदिर नहीं है, इसके अलावा टेम्पल रोड पे गुरुद्वारा भी है सिखों का। ठीक है, हम उनको पहले जैन मंदिर इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले का है ना। हाँ जी बिल्कुल। पाकिस्तान बनने के बाद हमने कितने मंदिर बनाए यहाँ पर, जिसमें मुसलमानों ने भी खुशी से शिरकत की हो बताएं। ये इमरान खान के दौर में रिसेंटली जो अभी बने हैं मंदिर, कौन से इमरान खान ने मंदिर बना दिया जो मुझे नहीं पता? ये जो उन्होंने रास्ता खोला है वो अपना गुरुद्वारा, हाँ जी, करतारपुर कॉरिडोर। आप कंटिन्यू करें जी।
جی کیوں نہیں ہم بنا پا رہے؟ یا مندر اور مسجد ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں پاکستان میں؟ ہماری حکمران اگر سپورٹ کرتی ہے تو پھر یہ بنتا ہے. ہمارے جو ہے نا حکمران ان میں پاور نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا بات اگر ان میں پاور ہو وہ ان سے بات کریں تو یہ. دوستو آپ نے دیکھا کہ کیسے پاکستانی جو ہے انڈیا اور پاکستان کے کمپیئر کر رہے ہیں اکنومی کے بارے میں، اور جو بھی رام مندر کے جو سوال پوچھا تھا اس کا جواب دیا ہے. تو آپ لوگوں کو کیا لگا، اور اگر کچھ صلاح سجھاؤ دینا چاہتے تو کمنٹ کیجئے، اور ملتے ہیں نیکسٹ کے ساتھ میں. اللہ حافظ.